बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं M1 डिजिटल न्यूज़ का प्रोग्राम सवाल और मैं हूं आपका मेज़बान एम साबिर। आज का जो प्रोग्राम हम लेकर आए वो ख़ास तौर पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद होने वाली उन बेनिफिशियर्स के हवाले से है जिनको अमूमी तौर पर ख़ास तौर पे सर्वे के दौरान मसाइल का सामना है। उन मसाइल में हम जिक्र करेंगे ख़ास तौर पे थम्स का, फिंगरप्रिंट्स जो अमूमी तौर पे बायोमेट्रिक के ज़रिए नहीं लगते, इन मसाइल का क्या हाल है। इसके साथ साथ एक बेनिफिशियर जो इस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो रही है लेकिन इस दौरान उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद के क्या प्रोसेस है उसकी फैमिलीज़ के लिए, इसके बारे में भी हम जानेंगे। इसके साथ साथ जो हमारा अगला सवाल है वो ये होगा कि एक एड्रेस की तब्दीली है। तो इन तमाम तर सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तहसील दरिया खान के असिस्टेंट डायरेक्टर मलिक मोहम्मद हाशिम चीना साहब। सर, आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक्स साबिर भाई। तो सबसे पहले तो मैं मीडिया टीम साबिर भाई, शाहिद भाई का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना टाइम निकाला और इस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद होने वाले लोगों के लिए जो मसाइल हैं उनके बारे में जी हम प्रोग्राम कर रहे हैं। सर, प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा सबसे पहले डायनामिक और आम सर्वे में क्या फ़र्क है, इसके बारे में थोड़ा सा अवाम में जो अभाम पाया जाता है इसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। तो ये जो पहले NSCR सर्वे जो हमारा शुरू था, ये तकरीबन 2 साल से शुरू था, तो उसमें ये था कि कोई भी बंदा सर्वे करवा सकता था। जिसका सर्वे घर में हुआ है नहीं हुआ उसमें किसी चीज़ की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, पाबंदी नहीं थी कि उसके पास कोई नादरा के डॉक्यूमेंट्स हैं नहीं हैं, ये इशू था। जो डायनामिक सर्वे है इसमें ये अब तब्दीली लाई गई है कि अब जो सर्वे होगा वो नादरा से लिंक होगा, कि जो नादरा में डॉक्यूमेंट, जो नादरा में जो चीज़ अवेलेबल होगी वही हमारे सर्वे में होगी। अगर एक फैमिली के पास बेफार्म नहीं है, उनका बेफार्म नहीं बना तो उनका डाटा अपलोड नहीं कर सकेंगे। जब तक वो नादरा से बेफार्म नहीं बनवाएंगे तो उनके बच्चों का रिकॉर्ड हमारे सिस्टम में नहीं आएगा। इसके अलावा पहले सर्वे में ये था कि वहाँ हम सर्वे में तब्दीली नहीं कर सकते थे, जो लिखते थे वही चलता रहता था। लेकिन अब जो डायनामिक सर्वे है उसमें आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। उसमें रोस्टर अपडेट एक चीज़ है, रोस्टर अपडेट। अगर किसी फैमिली में कोई चेंज आ जाती है, किसी फैमिली में कोई डेथ हो जाती है, कोई बच्चा पैदा हो जाता है, तो वो नादरा के थ्रू पहले नादरा से अपडेट करवाएगा, फिर इस डायनामिक के थ्रू उस अपनी फैमिली में अपडेशन करवा लेगा। और जो इसके अलावा डायनामिक सर्वे है इसमें यह है कि पहले सर्वे में जो होता था कि एक सर्वे हो जाता था तो पता नहीं चलता था कि दोबारा सर्वे कब होगा। लेकिन अब जो डायनामिक है इसमें अगर एक फैमिली आएगी, अपना शनाख्ती कार्ड चेक करवाएगी, अगर उसका सर्वे पहले हो चुका है तो उसको ये दोबारा डेट मिल जाएगी। 2 साल का पीरियड है, 2 साल की डेट आ जाएगी कि आपका नेक्स्ट सर्वे फलां डेट को होगा। तो इसमें हमारे पास जो अब स्टाफ नया आ गया नादरा का, तो उसमें हमारे पास 2 DO हैं जो ये सर्वे करेंगे। अब एक DO ने 20 फॉर्म डेली के करने हैं, 2 DO ने टोटल हमारे पास 40 सर्वे होने एक दिन में। तो हमारे पास जो रश है, रश की यही वजह है कि हर बंदा ये समझ रहा है कि अब जो नए लोग हैं हो रहे हैं, या जिन लोगों के अकाउंट बंद है अकाउंट खोल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। फर्स्ट प्रेफरेंस वही है कि जिन लोगों का ऑलरेडी सर्वे नहीं हुआ तो उन्हीं का सर्वे होगा। तो ये हमारे लोगों से भी आपके थ्रू कि एक पैगाम है कि वो सारे लोग इस बेस पे ना आए कि सबका सर्वे हो रहा है और सब लोग जो नए लेवायल हो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जो लोग सर्वे नहीं करवा सके किसी वजह से, उनकी टीम नहीं जा सकी, हमारे ऑफिस नहीं आ सके, तो पहले वो तशरीफ लाए। यानी जो अब तक इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बने, जो सर्वे में नहीं शामिल हो सके, ये प्रोग्राम डायनामिक सर्वे उनके लिए, उन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए। लेकिन डायनामिक का मकसद ये है कि जो भी ये डेस्क सर्वे है ना, बेसिकली जो पहले पेपर सर्वे, घर का सर्वे, वो ख़त्म कर दिया गया है। ये डेस्क सर्वे ये चलता रहेगा कि जिस फैमिली में भी कोई तब्दीली है तो इसके थ्रू ये चेंज होती रहे, रेगुलरली चेंज होती रहे, दोबारा कोई फील्ड सर्वे ना करना पड़ेगा। लेकिन इसमें प्रेफरेंस वही लोगों के लिए है कि जो लोग सर्वे से रह गए हैं या जिनके घरों में कोई तब्दीली आ गई है, डेथ है, डिवोर्स है, बर्थ है, इस तरह की जो भी चेंजेस है थ्रू नादरा। पहले वो लोग नादरा में अपडेट करवाएंगे, फिर हमारे सिस्टम में अपडेट होगा तो उनकी फैमिली में अपडेशन आ जाएगी, उस बेस पे फिर उनकी वो एहलियत जो होगी वो हो जाएगी। सर, आपने भी जिक्र किया है खासतौर पे नादरा के हवाले से, वेरिफिकेशन के हवाले से, तो ये मैं पूछना चाहूँगा, ये जो फैमिली हिस्ट्री है, पहले तो ये था कि यहाँ आते थे जो भी बेनिफिशियर्स है वो अपना डेटा यहाँ देती थी, उसके बाद उसका सर्वे में नाम आता था। लेकिन अब पहले प्रॉपर थ्रू चैनल काम होगा, नादरा में जाएंगे, वहाँ से वो लेके आएंगे, फैमिली हिस्ट्री देने के बाद फिर यहाँ काम होगा। नहीं, फैमिली हिस्ट्री नहीं चाहिए होगी। नादरा का मकसद ये है कि उनकी जो घर में एक फैमिली आ रही है, उनके 4 बच्चे हैं, तो पहले ये होता था कि अगर उनके पास नादरा का प्रूफ नहीं होता था बेफार्म, तो हम उनका सर्वे कर देते थे, उनकी एंट्री कर देते थे। लेकिन अब वो नादरा का प्रूफ लाएंगे तो उस बच्चों की एंट्री होगी, क्योंकि थ्रू नादरा लिंक है ना। क्योंकि नादरा में जो चीज़ होगी, औरत फॉर एग्जांपल एक औरत बेवा है, उसने बेवा का कार्ड नहीं बनाया तो वो हमारे सिस्टम में बेवा नहीं इंटर होगी। पहले वो नादरा से अपने आप को बेवा अपडेट करवाएगी, फिर हमारे सिस्टम की अपडेशन होगी, फिर वो बेवा तस्वीर होगी।
अच्छा सर, अमूमी तौर पे जो बेनिफिशियर्स हैं उनको मसाइल का सामना है थम्स का, खास तौर पे फिंगरप्रिंट्स उनके बायोमेट्रिक नहीं होते, इस हवाले से कुछ बताइए। अच्छा, बायोमेट्रिक जो इशू है ना, ये वैसे मोस्टली इशू आ रहा है ख़ुसूसन हमारे देहात जो है, वहाँ जो ख़वातीन घरों में काम करती हैं, फसल काटती हैं, उनको ज़्यादा इशू होते हैं। तो इसके लिए हमारे डिपार्टमेंट ने सिलसिला शुरू कर दिया है कि इसकी एक नॉन BVS जो हमारे पहले पेमेंट हो रही है, BVS जो कहते हैं वो BVS है जी। इसके लिए जो नॉन BVS है ना, तो वो HPL बैंक के साथ एग्रीमेंट हो चुका है और पेमेंट हो रही है। ये फादर टाइम भी है, कुछ दिन के लिए वो ना टेम्परेरी तौर पे ना उसको उन्होंने रोका हुआ है, तो इंशाल्लाह दोबारा शुरू हो जाएगी और उनके हम एप्लीकेशन ले रहे हैं। अच्छा, उनके लिए स्पेशल ये है कि वो जो बीबी का थंब नहीं लगता, तो वो पहले नादरा विजिट करे, वहाँ से अपने थंब अपडेट कराए, उसमें फ्री अपडेट होता है, 24 आवर का टाइम होता है। तो अपडेट कराने के बाद वो दोबारा डिवाइस पे जाए, एक डिवाइस पे अगर उसका थंब वेरीफाई होता है ठीक है, दूसरी पे जाए फिर भी नहीं होता, तो फिर हमारे ऑफिस आए, यहाँ एक एप्लीकेशन देगी, इसके साथ उसका एक ना विटनेस भी चाहिए। एक तो वो ख़वातीन जिसका अंगूठा नहीं लगता, दूसरा उसका कोई विटनेस साथ होना चाहिए, बतौर गवाह। उसकी हम एक एप्लीकेशन लेंगे, हम फॉरवर्ड करेंगे, तो वो विद इन 15 डेज तो वो ना बैंक में ट्रांसफर हो जाएगी। फिर जब बैंक में ट्रांसफर होगी तो उस बीबी को जाना पड़ेगा खुद, लेकिन उसकी जो पेमेंट होगी विदाउट थंब होगी, उसकी फेस रीडिंग पे पेमेंट हो जाएगी। अच्छा सर, जैसा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से आज का प्रोग्राम है, खास तौर पे बेनिफिशियर्स के हवाले से, एक बेनिफिशियर्स बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो रही है, वो अपनी किस्त ले रही है, इस दौरान उसकी डेथ वाकई हो जाती है, तो उसके बाद का जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसके वरसा के हवाले से क्या इसका कोई प्लान है? इसमें बड़ा अच्छा हमारा सिस्टम है। इसमें एक इसको जो हम टर्म बोलते हैं NOK, नेक्स्ट ऑफ किन, कि उस फैमिली में जिसमें डेथ हो गई है, बेनिफिशियरी हमारी थी, पैसे ले रही थी, तो उसका नेक्स्ट ऑफ किन कौन होगा। तो इसके लिए जो हमारी पॉलिसी है उसमें यह है कि उनकी एक अडल्ट अनमैरिड डाटर, पहली जो ऑप्शन है कि एक उनकी जो बेटी हो, शनाख्ती कार्ड उसका बना हो, गैर शादीशुदा, उसकी है। सेकंड जो ऑप्शन है उसका हस्बैंड हो। तो वो पेमेंट जो होती है उनके लिए दो चीज़ें रिक्वायर होती हैं कि एक जो लोकल यूनियन यूसी लेवल पे जो है म्यूनसिपल कमेटी की एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है डेथ का, फिर उस डेथ सर्टिफिकेट को लेके नादरा जाना पड़ता है। नादरा में उस जो बेनिफिशियरी का CNIC कैंसिल करवाना पड़ता है, उसको कहते हैं CNIC कैंसिलेशन सर्टिफिकेट। वो वहाँ से इंटर करा के वो दोनों सर्टिफिकेट की कापी और जिसकी डेथ हुई है और जो नेक्स्ट ऑफ किन हमारा उनकी एक शनाख्त कार्ड कापी देकर हमारे ऑफिस जमा करवाएंगे, तो वो भी इंशाल्लाह वो नेक्स्ट ऑफ किन जो होगा उसमें तब्दील हो जाएगी। सर, फैमिली मेंबर का जिस तरह आपने जिक्र किया है कि बेनिफिशियर्स की डेथ हो जाती है, उसके बाद उसका हस्बैंड है या अनमैरिड डॉटर है, तो अगर इन दोनों में से अगर हस्बैंड की भी मकसद उसके दौरान उसकी डेथ के बाद उसकी हस्बैंड की भी डेथ हो जाती है, हस्बैंड की भी डेथ हो जाती है और बेटी नहीं है, लेकिन वर्षा में वो बेटे छोड़ के जाती है, इस हवाले से भी तो है? इसमें अभी तक कोई ऐसी नहीं आई। नेक्स्ट डिपार्टमेंट इस बार सोच रहा है कि अगर वो उसकी नेक्स्ट ऑफ किन है उसकी भी कोई ऐसी ना हमारे पास नहीं आई पॉलिसी, जैसे ही आएगी तो इंशाल्लाह हम आगे करेंगे। एड्रेस की तब्दीली के हवाले से क्या मालूमात है सर? अच्छा, एड्रेस की तब्दीली जो है ना ये हो रही है। एड्रेस का इशू ये है कि कुछ लोग हैं, फॉर एग्जांपल अब एक बखार की फैमिली थी, तो वो किसी वजह से इस्लामाबाद रह रही थी, रावलपिंडी रह रही थी किसी वजह से, तो वहाँ ड्यूरिंग सर्वे जब सर्वे शुरू हुआ तो उनका सर्वे वहाँ हो गया, तो उनकी जो एलिजिबिलिटी है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसों की मंजूरी वहाँ होगी, उनका डिस्ट्रिक्ट वो है। तो वो उनको ये है कि वहाँ जब वो बखर में आ गए हैं तो उनको बखर में पेमेंट नहीं मिलती, वहाँ इशू आ जाता है डिस्ट्रिक्ट मिस में। तो इसके लिए अब ये एक हमारी पॉलिसी आ गई है कि वो जिस तहसील में है उस तहसील के बेनज़ीर इनकम सपोर्ट ऑफिस है, वहाँ जाएगी तो वहाँ एक एड्रेस चेंज की एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन देगी तो उसका एड्रेस चेंज हो जाएगा। फिर जब उसका एड्रेस चेंज हो जाएगा तो उसकी पेमेंट फिर यहाँ से शुरू हो जाएगी। वैसे उनके लिए एक ऑप्शन है, अगर वो फर्स्ट टाइम वहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट में उनका सर्वे हुआ था वहाँ से एक पेमेंट ले लेते हैं तो नेक्स्ट HBL की किसी ATM से जो उससे पैसे ले सकते हैं, लेकिन प्रॉपर जो बायोमेट्रिक के थ्रू पेमेंट है, डिवाइस के थ्रू पेमेंट है, तो उसके लिए उनको ऑफिस आना पड़ेगा एक दफ़ा, तो ऑफिस में उनके एड्रेस की तब्दीली की बाकायदा एप्लीकेशन जाएगी, उसके बाद इंशाल्लाह विद इन वो भी हो जाती है, आजकल तो जल्दी हो जाती है। बस सर, आपने अभी जिक्र किया खास तौर पे सर्वे के हवाले से 40 मेरे ख्याल आपके पास लिमिट है एक डे की, तो इस वक्त तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारी तादाद है ख़वातीन की, तो इनको आप किस तरह सारा सिस्टम को मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि आपका स्टाफ का भी मसला है, स्टाफ भी आपके पास महदूद है, वसाइल का भी सामना है आपको खास तौर पे, और मसाइल भी ऐसे कि जिनके ऊपर स्टाफ की महदूद कमी है, तो इस हवाले से आप ये सारा प्लान किस तरह तरतीब देते हैं? बस इस हवाले से इंशाल्लाह जो हमारे पास जो 2-3 लोग नए आ गए हैं, सिक्योरिटी गार्ड भी आ गया है, तो और 2 हमारे पास 2 लेडीज़ ये हमारे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से हैं, एक सुपरवाइज़र, एक अशर जो है उसने रश मैनेज करना है, टोकन लगाने। इनके अभी टैब रन नहीं हुए, विद इन उम्मीद है कि विद इन वीक इनके टैब रन हो जाएंगे। जब उन दोनों के टैब रन हो जाएंगे तो वो दोनों टैब पे जो भी बेनिफिशियरी ऑफिस आएगी उसको चेक करेंगे, तो उसमें मोस्टली बेनिफिशियरी ऐसी होती हैं जो ऑलरेडी सर्वेड है। 50% तो बेनिफिशियरी ऐसी होती है जिनका ऑलरेडी सर्वे हो चुका है और दोबारा आई होती है, किसी वजह से उनका खानदान अहल नहीं हुआ, उनकी एलिजिबिलिटी नहीं हुई, तो उनको वो नेक्स्ट डेट मिल जाएगी।
तो इस तरह इंशाल्लाह ये राशि ऐसे हमारा मैनेज हो जाएगा। हमारे पास स्टाफ है, जब हमारा प्रॉपर डायनामिक स्टार्ट तो हो गया है, इसकी हमारे पास जो चीज़ें हैं, इसका अपना फर्नीचर है, काफ़ी सारी और चीज़ें भी हमारे आ रही हैं, जो भी पूरा सिस्टम है डायनामिक का, जो प्रॉपर रन हो जाएगा तो इंशाल्लाह ये राशि मैनेज हो जाएगा। सर गुजारिश करेंगे आपसे कि हमें फ्रंट डेस्क का थोड़ा सा आप जो है एक किस्म का तारुफ करवाएं, ताकि वहाँ के भी सिस्टम को भी देखें, वहाँ सिस्टम के ऊपर कैसा काम हो रहा है, ताकि आवाम तक भी इसकी रसाई हो। जो आवाम खासतौर पे बेनिफिशियर्स एसबी हैं, जिनको पता ही नहीं है कि सर्वे डायनामिक सर्वे क्या है और आम सर्वे क्या है, अब वो भी यहाँ मौजूद हैं, तो ताकि उन तक भी ये पैगाम पहुँचे कि वो भी जिनका नया सर्वे है वो आ सकें, जो सर्वे से बाकी रह गई थी, तो इसके लिए स्पेशल ठीक हो गया। जैसे कि सर ख़वातीन को इसलिए नहीं मालूम जो बेनिफिशियर्स यहाँ आ रही हैं बेनिफिशियल इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सर्वे के हवाले से, तो उनके हवाले से कोई पैगाम दीजिएगा। जिस तरह कि आप हमें सर्वे डेस्क के ऊपर काफ़ी रश नज़र आ रहा है, ये किन के लिए सर्वे है? जैसे कि हमने वहाँ भी सवाल किया था, हमने वहाँ भी बताया, तो यहाँ ख़वातीन को भी पता चलना चाहिए कि ये सर्वे किस हवाले से किया जा रहा है। ये जो सर्वे है ना, डायनामिक सर्वे मैंने जैसे बताया कि इसमें खास तो वो ख़वातीन हैं कि जिनका सर्वे नहीं, जब एक औरत आती है इनके पास सीने से लेके आती है, तो यहाँ एक सीने से चेक होता है। जब सीने से चेक होता है तो यहाँ ये पता चल जाता है कि इसका सर्वे ऑलरेडी हो चुका है, या इसका न्यूज़ सर्वे है, या इसका रोस्टर है, जिसमें अपडेशन मिला है। तो यहाँ से पता चल जाता है जिसका सर्वे हो चुका होता है तो उसको वापस भेज देते हैं, जिसका सर्वे हो चुका है तो उसकी डेट मिल जाती है उस बेबी को, नेक्स्ट सर्वे जो 2 साल है, तो ये यहाँ डेट आ जाती है, उसको डेट दे देते हैं, और जिसका सर्वे होना तो ये सर्वे कर लेते हैं। ये हमारे 2 काउंटर है नादरा की, तो ये 2 काउंटर चल रहे हैं, और इनकी जो लिमिट है कि एक काउंटर पे 20 सर्वे होने एक दिन में, एक 2 है तो 40 सर्वे, बाकी फैमिली अपडेशन रोस्टर अपडेट वो साथ देते रहेंगे बड़े वो, तो ये सिर्फ उन्हीं का होना है। बाकी मोस्टली ख़वातीन जो ऑलरेडी सर्वे करा चुकी है तो उनको यहाँ जब पता चल जाता है तो वो चली जाती है। तो इस तरह इंशाल्लाह राशि मैनेज होगा। ये प्रॉपर भी सिस्टम नहीं चले, जब सिस्टम ये प्रॉपर हो जाएंगे, इसके अलावा हमारे एक्स्ट्रा सुपरवाइजर 2 हैं, तो 2 टैब उन्होंने यूज़ करने हैं, तो उन्होंने टोटल जो बेनिफिशियरी को चेक करना है, तो वहाँ से भी काफ़ी सारा राशि हमारा कम हो जाए। सर आज के प्रोग्राम के हवाले से मैं लास्ट में सवाल करूँगा, खासतौर पर बेनिफिशियर्स के हवाले से आपका क्या पैगाम है? बस हमारा यही पैगाम है बेनिफिशियरी के लिए। तो बेनिफिशियरी जो इतनी भी है, जितने लोग फैमिलीज हैं, तो उनको ना थोड़ा सा सवाल करना चाहिए, क्योंकि अगर एक दिन में 500 बेनिफिशियरी आ जाते हैं तो हमने तो 40 सर्वे करना है, तो बाकी लोग खाली जाएंगे। तो लोग मोस्टली यही लोगों के हैं, और जिन लोगों के नहल है तो नहल का कोई ऐसा नहीं सर्वे हो रहा। जैसे खबर चली हुई है, कुछ मीडिया के आधार भी चलाई है कि जो नहल एल हो रहे हैं, अकाउंट ओपन हो रहे हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं। तो यहाँ सिर्फ वही सर्वे है। सर्वे में ये है कि जिन लोगों का सर्वे नहीं हुआ या जिनके घर में कोई तब्दीली आ गई है, तो फिलहाल उनका सर्वे है। तो जो लोग यानी कि नायल हो चुके हैं, उनको पता है कि हम सर्वे करवा चुके, और खुसूसन जो लोग हमारे यहाँ से सर्वे करवा चुके हैं, तो वो तो आने की जहमत ना करें। जिनका हो चुका है उनको 2 साल का टाइम है, तो वो टाइम के इंतजार करें, उनका सर्वे हो जाए। तो बाकी जिन लोगों ने सर्वे नहीं कराया वो मोस्ट वेलकम आए। हम तो चाह रहे हैं कि मैक्सिमम लोगों को हम सर्व करें, हमारी कोशिश भी ये है। और जो लोग अपना टाइम ज़ाया करते हैं, कौन रश के हवाले से बात हो रही थी कि रश कैसे मैनेज होना है, तो रश के लिए हमारे पास जैसे 2 नादरा के काउंटर है, और उनकी सपोर्टिंग के लिए 2 फीमेल हमने रखी है, तो उनके पास भी 2 टैब होने हैं, उन टैब में सिर्फ चेकिंग करनी है। तो मैक्सिमम जब चेकिंग करेंगे तो वो रश कम हो जाएगा। दूसरा जो लोगों के लिए पैगाम है ना, कि वो सारे लोग ही एकदम ऑफिस की तरफ ना आए, तो देखेंगे उसमें जिन लोगों का सर्वे नहीं हुआ पहले वो लोग आए, जो कि जो नए लोग हैं तो उनका नंबर आ जाएगा। क्या मीडिया के थ्रू पैगाम दे रहे हैं कि जिसने एक दफ़ा हमारे काउंटर पे सर्वे कराया है तो उसको दोबारा सर्वे 2 साल बाद होगा, और जिन लोगों को पता है कि हम सर्वे करवा चुके हैं तो वो देखेंगे 2 साल अगर हुए हैं तो वो आएँ, अगर 2 साल उनको पूरे नहीं है तो वो यहाँ रहमत ना। यानी जो ना अहल हुए हैं इस सबका सर्वे में, तो उनको 2 साल के बाद आना है दोबारा सर्वे, 2 साल, उससे पहले नहीं। उनकी यहाँ डेट आ जाती है, लेकिन वो टाइम वेस्टिंग है ना, कि उनकी डेट आ जाती है चेकिंग में। अगर उनको पता है कि 2 साल बाद सर्वे, तो विजिट भी 2 साल बाद करें। बाकी जो अकाउंट ओपनिंग है, अकाउंट ओपनिंग कोई नहीं होती, अकाउंट तो है नहीं, वो बंद होने वाला। तो अकाउंट उन लोगों की बंद है जो कोरोना पेमेंट आई थी, कोरोना पेमेंट में मोस्टली लोगों को उन्होंने इसमें एलिजिबल किया था, तो उस वक्त उनके अकाउंट ओपन हो गए थे। अब जो किसी डिवाइस पे जाते हैं तो वहाँ उनका 0 बैलेंस आता है, तो वो कहते हैं अकाउंट बंद है। अकाउंट बंद नहीं है, उनका बैलेंस 0 है, अकाउंट उनका ओपन है, लेकिन वो इस अहल नहीं हुए, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अहल नहीं हुई, तो इसलिए उनको अकाउंट ओपन रखे हुए हैं। तो कल को कोई ऐसी आ जाती है, जैसे फ्लड है, इमरजेंसी आ जाती है, तो उनको शामिल करना पड़ जाता है। तो किसी बीबी का जिसको भी 0 बैलेंस है, तो वो अकाउंट बंद नहीं, उनके पैसे नहीं है, तो वो यहाँ दफ्तर आने की तकलीफ ना करें, अपना टाइम ज़ाया ना करें। तो वो लोग इंतज़ार करें कि नेक्स्ट जो भी कोई अपील सिस्टम आता है, गवर्नमेंट सोच रही है कि अपील सिस्टम लॉन्च किया जाए। 32 स्कोर जो हमारा कट स्कोर है कि उसको 32 से 37 पे ले जाए, तो जब 37 पे जाएगा तो फिर वो लोग विजिट करेंगे तो अपील में आ जाएंगे। आज का प्रोग्राम जो हमारा था खासतौर पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से था, उन बेनिफिशियर्स के हवाले से। उनमें हमने 4 सवाल उठाए थे। सबसे पहला सवाल था
डायनामिक सर्वे और आम सर्वे में क्या फर्क है, उसके हवाले से बताया गया। सेकंड जो हमारा सवाल था, खास तौर पे बेनिफिशियर्स को थम्स का मसला आ रहा है, जिनके फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हो रहे, उसके ऊपर भी तफसीली प्रोग्राम किया गया। उसके बाद जो तीसरा सवाल था जो खास तौर पे बेनिफिशियर्स को मसाइल का सामना था, वो ये था कि एक बेनिफिशियर जो बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्तफीद हो रही है, उसकी डेथ हो जाती है, उसकी डेथ के बाद उसका नेक्स्ट स्कीम कौन है, उसके हवाले से भी आज के इस प्रोग्राम में जो है तफसीली गुफ्तगू की गई। चौथा जो सवाल था वो खास तौर पे था कि सर्वे के दौरान तब्दीली एड्रेस की। तो इन तमाम सवालों के जवाब के देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद थे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तहसील दरिया खान के असिस्टेंट डायरेक्टर मलिक मोहम्मद हाशिम चीना साहब। आज के प्रोग्राम से सैफ खान नियाजी के साथ एम साबिर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।